ये क्या स्कीना, तुमने मेरा सूट ही नहीं सिया अभी तक। कल ईद है, मैं क्या पहनूंगी? हिना बाजी, वो मेरे साथ एक मसला हो गया था, इस वजह से मैं आपके कपड़े सिलाई नहीं कर सकी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? आप मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, मेरी मजबूरी थी। अचानक अपेंडिक्स का दर्द उठने की वजह से मुझे ऑपरेट करवाना पड़ा, इस वजह से सारा काम रुक गया। मैं पागल थी जो किसी के कहने में आके तुमसे कपड़े सिलवाने के लिए आ गई, मगर तुम गरीब लोगों का यही मसला होता है, एन वक्त पे आके धोखा दे जाते हो। देखिए, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, आपका नंबर नहीं था, वरना मैं आपको कॉल करके बता देती। फिर आप भी तो पता करने नहीं आई। मैं क्यों आती पता करने? मैंने तो तुमसे तैयार सूट उठाना था। तुम गरीबों को क्या पता कि हम अमीरों की ईद कैसी होती है। रोज नया सूट पहना होता है और कई जगहों पर आना जाना होता है। और मैडम जी, जुबान संभाल के बात करें। अमीर होंगी तो आप अपने घर होंगी, आपको कोई हक नहीं बनता मेरी वालदा के साथ ऐसे बात करने का। लो जी, माँ झूठी और बेटा बदतमीज। तुम्हें तमीज है औरत से बात करने की? इखलाक से गिरा हुआ रवैया आपने अपनाया है और बदतमीजी आपने शुरू की, हमने नहीं। और अगर सूट नहीं सिल पाया तो मजबूरी आपको बता दी है, फिर इतना हंगामा क्यों मचाया हुआ है? तुम चुप करो इमरान, अब मजीद एक लफ्ज ना बोलना। ये औरतों का मामला है, हम इसे खुद हल कर लेंगे। नहीं नहीं, बोलने दो इसको। तुम कर लो जितनी बदतमीजी तुम कर सकते हो, मगर असल हंगामा तो मैं अब करूंगी। तुम माँ बेटे को लग पता जाएगा और आज के बाद किसी अमीर के सामने सर नहीं उठा सकोगे। जाओ जाओ, जो कर सकती हो कर लो। बड़ी आई दौलत का रौब जमाने वाली। अम्मी, आप क्यों इनकी बातें सुन रही थी? जवाब देती इन्हें जरा खुल के। बकवास बंद कर, तुझे क्या जरूरत थी बोलने की? अब पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होता। ये अमीर लोग बस ऐसे डराते हैं, कर कुछ नहीं सकते। मैं अब फिर काम पे जा रहा हूँ, उसकी बातों से परेशान ना होइएगा। ओ, क्या हो गया बेगम? इतना गुस्सा? सब खैर तो है? किसी ने कुछ कहा? तुम्हें इससे क्या? गली का कुत्ता भी मुझ पे भौंक जाए तो? तुम आराम से घर बैठे हो, कुछ मत करना। आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। किसकी इतनी जुर्रत जो तुम्हें कुछ कहे? मैं उसे इबरत का निशान ना बना दूं? जल्दी से नाम बताओ मुझे उसका। इमरान, दर्जन का बेटा। मेरा हाथ पकड़ा, मुझसे बदतमीजी की। दर्जा ने मेरे कपड़े नहीं सिए, मैंने वजह पूछी तो मुझे घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया। मेरे पीछे भी भागा। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के घर आई हूँ। क्या इतना सब हो गया और तुमने मुझे फोन तक नहीं किया? उसकी तो ऐसी की तैसी। मैं बहुत घबरा गई थी, अपनी जान बचाती है तुम्हें कॉल करती। चलो रो मत, मैं अभी जाके पुलिस स्टेशन उसके खिलाफ पर्चा करवाता हूँ। पूरी उम्र जेल में सड़ेगा अब वो। अब पता चलेगा इनको। ओए रुक, इमरान तेरा नाम है? हाँ जी, मेरा नाम है। ले चलो थाने से, बड़ा बदमाश बना फिरता है ये। जनाब, आखिर मेरा कसूर क्या? मैंने क्या किया है? मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? बकवास बंद कर और थाने चल। तेरी ऐसी खातिर तवाज़ा करेंगे, फिर तुझे पता चलेगा कि औरत से कैसे बदतमीजी करते हैं। और सर, मैंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, मुझ पे क्यों खामखा इल्जाम लगा रहे हैं? बेटा, इसका फैसला तो थाने चल के होगा। जनाब, ये हमारी गिरफ्त में है, आप थाने चले, हम इसे लेके आ रहे हैं। एक मिनट रुको बच्चा, तेरा तो अब मैं वो होशियार करूंगा कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। तुम इसे ले चलो, मैं SHO साहब से खुद आके बात करता हूँ। ठीक है, चले वगैरह। बैठ बैठ, बिठा इसे। कौन? जी आयान बेटा। खाला, वो इमरान भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? मगर क्यों पकड़ कर ले गई मेरे बेटे को? खाला, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बड़ी गाय वाला मौजूद था और उसने कहा कि तुमने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी क्यों की है। मैं समझ गई हूँ सारी बात, तो जा बेटा, मैं देख लूंगी। बेगम, अब तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं उसे सलाखों के पीछे बंद करवा आया हूँ। अब तो वो गया लंबे अरसे के लिए जेल में। तुम तो अब अपना मूड ठीक कर लो। मेरा मूड ठीक हो जाएगा, मुझे ये बताओ कि उसकी खातिर तवाज़ा करवाई या नहीं? अरे ये भला कैसे हो सकता है, एक मुजरिम हो और उसकी खातिर तवाज़ा ना हो? अपनी आंखों के सामने उसकी मालिश करवा के आया हूँ। हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहा था मुझसे। अब आएगी ना उसकी अकल ठिकाने। आप रुके, मैं जाती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? और तुम तो बीमार थी ना? चलो निकलो यहाँ से। बेगम साहबा, ये हाथ जुड़े मेरे आपके सामने। इस बेवा का एक ही सहारा है, उसका बेटा। उसे भी आपने पुलिस से पकड़वा दिया है, अब हमें माफ कर दें। अब क्यों माफी मांग रही हो? जब तुम्हारा बेटा बदतमीजी कर रहा था तब क्यों नहीं रोका उसको? रोका तो था मैंने, मगर जब बेटे के सामने माँ की बेइज्जती होगी तो वो कैसे चुप रह सकता है? आप मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को ना दें। आप कपड़े दे दें, मैं सुबह तक जैसे तैसे सी दूंगी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से, वरना तुम्हें धक्के देके निकालूंगी। माफ कर दें, आपको खुदा का वास्ता है।
मेरे बेटे ने तो आपको आंख उठाकर भी नहीं देखा था, बस बात की थी। सुबह ईद है और ईद के दिन माँ को बेटे से जुदा ना करें। तुम जाती हो यहाँ से, तुम्हारा मुंह तोड़वाऊं मैं। रशीद, निकालो इसको यहाँ से आकर। रुको एक मिनट, रशीद को बुलाने की जरूरत नहीं है। औरत होने की वजह से तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, वरना तुम भी आज हवालात में होती। तुम्हारे बेटे को अब सजा मिल के रहेगी, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है साहब, जैसे आपकी मर्जी। हम तो बेबस हैं, हमारा अल्लाह मालिक है। बेगम, आपने मुझसे झूठ बोला है ना? मुझे लगता है बात सिर्फ कपड़े सिलाई करवाने की थी। मुझे आपके मिजाज का अच्छे से पता है। सच सच बताएं, बात क्या है? क्या हो गया आपको? आप तो उसके 2 आंसू से पिघल गए हैं। मैं आपसे झूठ बोलूंगी क्या? जो सच था मैंने बता दिया। देखो इना, अगर बात सिर्फ कपड़ों की है तो तुमने बहुत गलत किया है। अल्लाह ने हमें किस चीज की कमी दी हुई है? हम किसी ब्रांड से सिले सिलाई ले लेते। अगर उस बेचारी ने बीमारी की वजह से तुम्हारे कपड़े नहीं सिलाई किए तो इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया और अब मैं उसे सुधारने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं और कौन सी गलती सुधारनी है? मेरे अल्लाह रहम फरमा, ईद करीब है, मेरा बच्चा मुझसे दूर है। रहम फरमा मेरे मौला, मेरे बच्चे को भेज। अम्मी, इमरान मेरा बेटा आ गया तू? पुलिस ने छोड़ दिया तुझे? वो बेगम साहिबा तो कहती थी कि वो तुझे कभी बाहर नहीं आने देंगी। अम्मी बस अल्लाह का करम हुआ, जिन्होंने पकड़वाया था उन्होंने खुद ही रिहा करवा दिया। सर आ जाए अंदर। माजरत बहन जी, मेरी बीवी की वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी और गलती मेरी भी है कि छोटी सी बात के पीछे मैंने इतना सब किया। मुझे माफ़ कर दें। साहब जी, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने बेबा का एहसास किया। अल्लाह आपको इसका बड़ा अजर देगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। बहन जी, मेहरबानी मेरी नहीं, उस रब की करें जिसने मुझे एहसास दिलाया। और माशाल्लाह से आपका बेटा सही सलामत आपके सामने खड़ा है। और ये कुछ ईदी मेरी तरफ से रख लें और माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है बेटा, मुझे यकीन था कि तू ज़रूर आ जाएगा। अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, इफ्तारी का वक्त होने वाला है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।